प्यारे बच्चों, मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया हूँ, गपशप सी करेंगे थोड़ी सी ना। फिर ये होता है कि हर बार जब हम छोटे होते तो बच्चों को बिठा लेते थे, तो उससे हमें भी लगता था कि लेक्चर देने वाला आगे बैठो, आगे थोड़ा आगे आ जाए, कोई सीट खाली नहीं छोड़ के आगे बढ़ना है। सबसे पीछे वाला आगे आओ, तुम्हारी करके दो। आपसे जो है थोड़ा रूबरू सर ने कहा थोड़ा मोटिवेट करो, पर मैं बताना चाहता हूँ आज के बच्चे पहले ही घूमते हैं, हमारे समय से तो बहुत आगे हैं, क्योंकि हमारे समय में सोशल मीडिया नहीं होता था, तो हर चीज़ जाकर बतानी पड़ती थी। यही है ना कि कन्वर्सेशन की जो हमारी भाषा थी क्या थी, कि जब तक हम दूसरे को नहीं बताएंगे जाके बात सेपरेट नहीं होती, यही था ना। हाँ तो समझ आ रहा है। आजकल क्या आज यहाँ बैठे हैं तो हज़ारों लोग जो मेरी बात या आपके साथ जो इंटरेक्शन है वो लाइव देख सकते हैं, वरना जो 100 गुना रफ्तार से आगे बढ़ा है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ, कोई दिल्ली बॉम्बे बैठा है जिसने जो मेरे पेज पे है या सोशल मीडिया पे मुझे देख सकता है। तो आप यहाँ आए हैं पढ़ाई के लिए, और केंद्र सरकार ने आपको बहुत अच्छा संस्थान बनाकर दिया है, और अब आपका काम क्या बचता है? अब यहाँ पर आपका काम क्या बचता है? बोलो जोर से भाई। पढ़ाई करना और लक्ष्य को प्राप्त करना। हाँ, बस ये दो ही काम रह गए। उन्होंने बोला पढ़ाई करना और अपने लक्ष्य को पाना। लक्ष्य क्या है आपका? जिस ट्रेड में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ना और उसमें पारंगत होना, इतना ही लक्ष्य है ना अभी तो। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आप बैठे नहीं, अभी तो यानी जो आप ट्रेड कर रहे हैं, मैं इसमें अच्छा करूं, मैं उसमें सीखूं। तो जो स्टूडेंट काल होता है हमारा, सबसे स्वर्णिम काल यही है। अभी आप देखना, जब आप बड़े हो जाओगे, जब आगे जाओगे, जब आपको घर बनाने की चिंता होगी, आपकी शादी हो जाएगी, फिर आपको लगेगा कि ये टाइम सबसे अच्छा है। खासकर कॉलेज का टाइम सबसे अच्छा होता है, क्योंकि +2 तक तो आप वर्दी डालते हैं, एक जैसे नजर आते हैं। अभी आपको मनपसंद आप कपड़े भी डाल लेते हैं, है ना, थोड़ा लेट भी चल पड़ता है। कॉलेज लाइफ है थोड़ी सी ना आपकी, पर जो आपको सबसे चीज़ ध्यान में रखनी है कि कभी भी आपने जो है सुविधाओं का गुलाम नहीं होना, कि मेरे पास कोई सुविधा होगी तभी मैं करूँगा, नहीं मैं नहीं करूँगा। आप लोगों को पुराने आपने तो किया होगा कि छुट्टी का थोड़ा सा 2 घंटे कर लिए, 1.5 घंटे कर लिए, इसलिए नहीं करना कि मुझे पैसे, इसलिए करना कि मैं देखूँ मेरी फील्ड में क्या क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन ले आ रहे हैं, कि मैं वहाँ फिट भी हो रहा हूँ। तो जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपको एक अलग दुनिया मिलेगी, मम्मी डैडी नहीं मिलेंगे, है ना। हर आदमी आपसे पूछा है कि आपने कोर्स कर लिया, मम्मी डैडी बोलेंगे कि आपके ऊपर सारा पैसा लगा दिया ज़िंदगी का, है ना। कुछ लोग यहाँ पे जो है हिमाचली लोग कितने हैं, जो हिमाचल के हैं, जो पंजाब से हैं, और जो अन्य स्टेटों से हैं, तो इनकी ज़्यादा संख्या है कि आप लोग जो इतनी दूर से आए हैं, आपके माता पिता वो यहाँ इंडस्ट्री में काम करते होंगे, यही है। जो बाहर से आए हैं तो फैक्ट्रियों में काम करते होंगे, खेती बाड़ी। तो उन्होंने आपको यहाँ भेजा है, और आप यहाँ फीस भी देते हैं, है ना, पढ़ते भी हैं, खाने के पैसे भी लगेंगे, हॉस्टल भी है, सारी चीज़ आपको। ज़िंदगी में कुछ भी फ्री नहीं है। ज़िंदगी में अगर आप सांस भी ले रहे हैं ना, तो भी वो फ्री नहीं है। अगर देखा जाए तो वातावरण साफ चाहिए हमें। अगर हम कहते हैं कि सांस, पानी भी अगर हम सीपेट के बाहर पानी पिए तो हमें बोतल लेनी पड़ेगी। तो बाहर जाके आप देखो, कुछ भी अगर आप फ्री मिल में बैठोगे तो भी पैसे लगेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? विदेशों में जो है 16-17 साल के लोग आत्मनिर्भर हो जाते हैं, इंडिया में 27-28 साल के होते हैं, और उसके बाद भी नहीं होते कई बार। आत्मनिर्भर का मतलब कि मैं अपना खर्चा खुद उठाऊंगा, मैं अपना काम खुद करूँ, इसी को आत्मनिर्भर बोलते कि मैं किसी पर निर्भर नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और मैं अपने, चाहे मेरे कपड़े हैं, मैं अपने ड्रेस भी कर लूँगा, मैं कपड़े भी धो लूँगा, मैं किसी पर डिपेंड हूँ, उसको आत्मनिर्भर बोलते हैं। तो विदेशों में 16-17 साल हुआ, जैसे मान के चलो कि +2 ही भेज देते, नहीं जाओ अपना घूमो फिरो, आता ना लिखा हुआ। वो इसीलिए है क्योंकि वो हमारी तरह लंबा नहीं बच्चे को पालते कि मैं 30 साल तक जो सेटल करूँगा, या कितनी कोशिश करते हैं तुझे कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। अगर हमारे अंदर हुनर होगा तो सारी चीज़ें संभव है। कोई ना कोई तो हुनर चाहिए ना। आपने देखा होगा कि जब भी कोई यूनिवर्सिटी में या किसी ITI में या किसी में जब कोई वहाँ से प्लेसमेंट के लिए जाता है तो सबसे पहले क्या करता है वो?
प्लेसमेंट मान लो जाते हैं नौकरी के लिए, तो कंपनी क्या देखती है सबसे पहले? उन्होंने टॉपर देखने, क्या देखना उन्होंने? 10 टॉपर देखे, हमारे साथ चलो। बाकी भी पढ़ाई में अच्छे होंगे, वैसे आपको बाद में देखेंगे, है ना। बाकी पूछेंगे सर हमें छोड़ गए आप, बाकी हमें तो ले ही नहीं गए, हम क्या करेंगे, ये तो हमारे साथ 3-4 साल पढ़े हैं, हम तो रो के मर जाएंगे और हमारे साथ ही नहीं। तो उन्होंने देखा क्या? क्वालिटी। क्या देखी? वो देखेंगे सर से नंबर लेंगे टॉपर 90% 95%, चलो हाँ सर चलो हमारी गलती है, लेकिन चलो आप पीछे डांस कर सकते हैं ना। मुझे ये चीज़ नहीं आती, इन चीज़ों से ऊपर उठना है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मैं आपको और कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। आपके एक मित्र ने, आपके साथी ने पूछा इनसे भी सर आप अपने बारे में बताइए। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप सर को देखें, सर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हो, तो ये सर की बहुत बड़ी खासियत है कि जहाँ इनको लगता है कि प्रॉब्लम है वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं। और ऑन दी अदर हैंड, अब आप लोगों का क्या कर्तव्य है कि अगर जाते हुए अगर आप सर को देखते हो कुछ ऐसा एक्ट करते हुए, तो क्या करोगे आप? उतरो बस से और सर को बोलिए सर हमारे लिए भी बताइए कि हम आपका साथ कहाँ दें। एम आई राइट? ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, जहाँ से सर ने लेक्चर शुरू किया था कि ठीक है हम संसाधनों का जो हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं हम उनके गुलाम हो जाते हैं, ठीक है। तो आज ही किसी ने बोला था कि सर हमें पुराने सेंटर या हॉस्टल से जहाँ आने में दिक्कत है, तो आई थिंक आज के बाद कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कि हमें दिक्कत है, ठीक है। खेलते हैं तो बोलते हैं कि पापा हमें शूज़ लेके दो, पहले हम तभी हम ग्राउंड में जाएंगे, तो ये गलत है। जो आपके पास एट प्रेजेंट है उसी में काम चलाइए, एक्टिव रहिए, आगे बढ़िए, ठीक है। सर का ये मैसेज है। तो मैं तो सर के साथ थोड़ा सा पहले से भी जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमें इस योग्य समझा कि हमारे बच्चों के साथ वो मुलाकात कर सकें, और ही वेरी गुड मोटिवेटर कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वो एप्रोप्रिएट टाइम कब होगा जब आप इन सारी चीज़ें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप वो समझा सकें। तो इसके साथ ही मैं हमारा भी कहूँगा 2 मिनट हमारे बच्चों के साथ